हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी, है ना। जो चैप्टर जनन है आपका, उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव निकाले थे, जिसमें पार्ट 1 वीडियो हो चुका है। यानी पार्ट 1 वीडियो जो है ना वो डाला गया है इस चैनल पे, नहीं देखे तो देख लीजिए। और यह आज जो होने वाला है वो वीडियो 2 यानी कि जो पार्ट है वो 2 होगा, ठीक है। यह वीडियो है ना वो पार्ट 2 है इसका, ठीक है। जनन चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हो चुका है, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आपका पहला क्वेश्चन है कि पुंकेसर, है ना, बोला जा रहा है ना कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है, बतलाइए। ठीक है, बोल रहा है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है। तो जानते हैं कि पुंकेसर है ना वह नर का भाग है, ठीक है। तो पुंकेसर क्या है, तो नर का भाग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं, बताइए। पुरुषों में, ठीक है। यहाँ पे पुष्प हम पढ़ रहे हैं, पुरुष है। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण होते हैं, बतलाइए। पुरुष यानी कि लड़का में कैसे पता चलता है कि यौवनारंभ उसका आरंभ हुआ है। तो जानते हैं ना कि उसके दाढ़ी मूछ आना, है ना, कंठ में कंठ फूटना यानी कि कंठ में, है ना, भारीपन, आवाज़ निकलना कंठ से, मांसपेशियों में उभार आना, ठीक है। यह सभी को देखने पर, है ना, पता चलता है कि इसका विकास हुआ है। तब जानते हैं कि क्या है, वो पुरुष का यौवनारंभ शुरू हुआ है। यानी इनमें सभी हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण, है ना। पुरुष में क्या था, तो सब बदला बदला दिखता था। तो स्त्रियों में क्या है, तो इसमें भी होता है स्तनों का वृद्धि, है ना, नितंबों का उभार, रजनोधर्म का शुरुआत होना, प्रारंभ होना। तो ये हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, ठीक है। देखिए, इससे पहले अब हम लोग, है ना, साइंस के और एसएसटी के हिंदी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव वीडियो कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो पर जाइए, है ना, मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से सारे वीडियो को देख लीजिए। हम लोग जो कर रहे हैं ना वो 2025 का तैयारी कर रहे हैं। जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो हम लोग 50 नंबर को क्रैक करने के लिए, है ना, तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष करना है। तो अभी चाहते हैं कि 50 में से 50 प्राप्त हो, है ना, 50 में 50 नंबर आपका भी आए। तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और आज से ही तैयारी में लग जाइए, ताकि 50 नंबर इजीली, है ना, आसानी से हम लोग को मिल जाए, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 2025 का यह तैयारी हो रहा है, ठीक है। 2025 का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, उसका हम लोग बेहद तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो जानते हैं कि शुक्राणुओं का मोचन होता है वह शुक्रवाहिका में, ठीक है। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, है ना। आप बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है। देखिए, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2। राइट आंसर आपका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। देखिए, मनुष्य में जब निषेचन होता है ना, उससे क्या बनता है। तो देखिए, निषेचन जो क्रिया होती है ना, किस में होती है, तो फैलोपियन नली में एक नली होती है, वो नली को बोला जाता है फैलोपियन नली, नहीं तो डिम्बाहनी। उसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया पूरी होती है, ठीक है। निषेचन होने के बाद क्या बनता है, तो आपका भ्रूण बनता है। क्या बनता है, तो आपका भ्रूण बनता है। तो भ्रूण आपका ए में है, यानी राइट आंसर आपका ए होगा। चलते अगले क्वेश्चन में। विरेचन में बने शुक्राणु संचित होते हैं। बताइए, विरेचन में जो शुक्राणु बनता है ना, वो कहाँ पे जमा होता है, यानी स्टोर होता है, ठीक है। स्टोर कहाँ पे होता है, तो आपका जो स्टोर होता है वह अधिविरेचन में होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा वह अधिविरेचन होगा, बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हो वे क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो वो है जो कहलाता है निकेतन, ठीक है। हम लोग टोटल इसमें 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बताइएगा 25 में से कितना आपका सही हुआ। अगर पहले से आंसर पता है तो कमेंट में बतलाइएगा, ठीक है। और इसमें से 25 ऑब्जेक्टिव पहले हो चुका है ना, और अभी 25 करेंगे, टोटल हो जाएगा 50, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो पपीता है, वह एक लिंगी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो वह जो है ना परिपक्व होता है वह 18 वर्ष में, है ना। 18 वर्ष में पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा।
ठीक है। अगले क्वेश्चन पर शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है वह किस में होता है, तो आपका वृषण में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए पूर्ण जोड़ा यानी कि लिंग सूत्र गुणसूत्र है वो कितना है, तो टोटल 46 है मानव में। तो स्त्री के पास भी होता है जोड़ा और पुरुष के पास भी। तो आंसर आपका हो जाएगा स्त्री और पुरुष दोनों में जोड़ा होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। देखिए हाइड्रा में जो प्रजनन होता है ना वो मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। देखिए पुष्प का कौन सा भाग है वो परागकण बनाता है, तो वो जो है ना पुंकेसर है वह परागकण बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का है ना उपयोग होता है। देखिए गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, सबको काट करके रोपा जाता है ना। देखिए गुलाब है तो गुलाब को कुछ किया जाता है, कलम काट करके रोपा जाता है ताकि दूसरा नया पौधा हो। तो उसको काट कर रोपने की है ना विधि को ही बोलते हैं काई की विधि, है ना, जो डाली तोड़ कर लगाया जाता है। तो गन्ना गुलाब है अंगूर सबका डाली काट के और दूसरा पौधा लगाया जाता है जिसे काई की विधि बोलते हैं। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनी संयुक्त होकर एक लचीली है ना संरचना बनाती है। ठीक है। थैलीनुमा संरचना बनाती है जिसे क्या कहते हैं, तो वो जो बनता है ना उसको कहते हैं गर्भाशय। दोनों मिलकर गर्भाशय का निर्माण करता है। आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगला माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। देखिए माँ के रुधिर से किसको पोषण मिलता है, तो भ्रूण को। ठीक है, जिसमें बच्चा पलता है। तो आपका राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मादा कह रहा कि मानव मादा में गर्भकाल का समय, तो जानते हैं कि मादा का जो गर्भकाल का समय वो 9 माह है ना। अगर दिन में पूछा जाए तो राइट आंसर आपका दीजिएगा 280 दिन। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है ऋतुस्राव का रजो धर्म का समय होता है। देखिए सबका अलग अलग होता है इसलिए 2 से 8 दिन माना जाता है। ठीक है। किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 7, किसी का 8। ठीक है। तो इसलिए 2 से 3 ठीक है रजो धर्म का समय होता है। अगला है निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मन में क्या बनता है। तो कह रहा है कि निषेचन के बाद क्या बनता है, तो निषेचन के बाद है ना वो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला है वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है। तो जनन के द्वारा ठीक है क्या करता है, अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। अगला है जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जानते हैं कि जनन 2 प्रकार के होता है ना। क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अगला क्वेश्चन है करा इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि तो इसमें से सब ठीक है अलैंगिक जनन है ना, सब है अलैंगिक जनन की अति उदाहरण। ठीक है। राइट आंसर डी हुआ। आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। आप 10th क्लास में हैं, 2025 में आपका एग्ज़ाम है ना, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इस चैनल के द्वारा सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन है ना किसी भी चैप्टर से हो आपका नहीं छूटने वाला है। तो बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट का है ना चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बहुत आसान तरीक़ा से प्राप्त करें। और हम लोग का टारगेट है ना कि 50 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव अथी में, बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो उसमें से 50 में 50 प्राप्त हुआ। बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा संघर्ष करना है ना, और 50 में 50 प्राप्त करना है। तो नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है ना किसी भी प्रकार की वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप ही के पास इसका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है। तो मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। बतलाइए माने किस प्रकार के है ना जनन में, यानी वह कौन सा जनन है जिसमें जनक के शरीर से ही कलिका निकलती है। ठीक है। तो बतलाइएगा कि इसका राइट आंसर वो है वह क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि वो मुकुलन विधि में, ठीक है, मुकुलन में है ना वो इसके शरीर से ही क्या करती है, नई कलियाँ निकलती है। ठीक है। आपका राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का टारगेट था 25 क्वेश्चन है ना, तो 25 क्वेश्चन हो चुका है और 25 क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में हो चुका है और अभी हम लोग किए वो पार्ट 2 था। पार्ट 2 में भी क्या हुआ है 25 क्वेश्चन कराया गया, यानी जनन चैप्टर से टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो पूछने वाला है ना, जो पूछने लायक क्वेश्चन था वो सब हम लोग कर चुके हैं, जो बिहार बोर्ड में हर साल रिपीट करता है। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए है ना चैनल का बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि मेरे चैनल से जुड़े रहिए।